नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं अब की बार, उनका एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा। सिलेबस में भी कुछ कुछ बदलाव हुए हैं और इस सिलेबस में एक टॉपिक है पशु जानवर एनिमल के बारे में पढ़ना है। और जितना सिलेबस में है उतने एनिमल्स के बारे में मैं बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% टकराएगा। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए शुरुआत यहाँ से है। कुछ विशेष जानवर। देखिए, वैसे तो सभी जानवर अपने आप में विशेष होते हैं, परंतु पाठ की सीमा को देखते हुए सभी जानवरों के विषय में जानकारी देना संभव नहीं है। मतलब जितना पाठ है, पाठ के सीमा बनाया गया है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। यहाँ जानवर शब्द सभी जंतु, चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। चलिए प्रथम तो पढ़ेंगे हम लोग जंगल का राजा शेर के बारे में। क्या खासियत है, क्या काज करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरे डिटेल से अच्छे से सुनिएगा और आप लोग भी देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। शेर, इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी जो आयु होती है वह 14 साल की होती है। यह भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपनी रास्ता ढूंढ लेता है। अपने कानों की मदद से यह अपने शिकार को धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। ये है जंगल का राजा बब्बर शेर। अगला इसके बारे में क्या कहा जाता है कि अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मतलब रात के अंधेरे में ये देखता है 6 गुना से भी ज़्यादा, मनुष्य से 6 गुना। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा जानवर है जो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखता है। तो आप इसको मार्क करिएगा, शेर। इसके बच्चे का जो वजन होता है पैदा होने पर 1 से 2 किलो का होता है इसका बच्चा। शेरनियाँ अपने बच्चे समूह में रखते हैं और शेरनी समूह की नेता होती है। शेर ने नर बच्चे को 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर के जो नर बच्चे होते हैं 2-3 साल जब बीतते हैं तो अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र या इलाके को पहचान लेता है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह मांसाहारी होता है और ये रात के अंधेरे में 6 गुना ज़्यादा देखता है। मतलब इसको जो वस्तु दिखाई देता है वह काला और सफ़ेद दिखाई देता है, याद रखिएगा। रात में चलने वाले जानवरों को कैसा दिखाई देता है, काला और सफ़ेद। अब बाघ के बारे में पढ़ना है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली पीली काली धारियाँ होती है। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। मतलब शेर का 14 साल था, इसका कितना 26 साल होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपनी रास्ता ढूंढ लेता है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा गया है। यह भी अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है। ये भी अंधेरे में मनुष्य को लगभग 6 गुना से ज़्यादा देख सकता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलो से 1.5 किलो तक होता है। ठीक है। बाघिने और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह के नेता होती है। मतलब जो फीमेल होती है शेर या शेरनी वही नेता बन होती है। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। सेम गुण है शेर जैसा। ये भी अपने मलमूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है और ये मांसाहारी होता है। इसको भी काला और सफ़ेद दिखाई देता है नाइट में। हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेकेंड। हाँ, चलिए पूरे ध्यान से आप लोग
देखिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी टेलीग्राम पर लिखिएगा, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मैं दे दूंगा आप सभी को। चलिए, हाथी, यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर हाथी। इसकी जो आयु है लगभग 70 साल की होती है, मनुष्य की तरह। ठीक है, इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडक रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बार हाथी लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं, इसलिए यह शाकाहारी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन में हाथी कितना क्विंटल पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं, तो 100 क्विंटल। 100 किलो बोले तो 1 क्विंटल। ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। इसके जो बच्चे का जो वजन होता है वह 2 क्विंटल का होता है। ठीक है, बच्चे का वजन कितना होता है, तो 2 क्विंटल का होता है। हाथिया और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथिनी समूह की नेता होती है, मतलब फीमेल ही नेता होती है, और जो सबसे पुराना बोले तो बुजुर्ग होती है वही नेता होती है। ठीक है, अगला हाथी का गुण है, हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। अब वो शेरनी का कितना था, 2 से 3 साल के पर छोड़ता था। हाथी का कितना, तो 14 से 15 साल बाद अपना समूह छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे ही सोने का काम। ठीक है, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेता है। अब गेंडा के बारे में जानते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है गेंडा। ठीक है, इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं, ये वाला भाग। एक सींग वाला भी होता है और 2 सींग वाला भी होता है गेंडा में। ठीक है, इसकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी। इसका वजन 1 टन, ठीक है, 100 किलो से ज़्यादा होता है। ये शाकाहारी होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे पढ़ना है जिराफ के बारे में, आपके जो सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ना है। जिराफ ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलो पतिया खा जाता है। हाथी कितना खाता है, तो 100 किलो, और जिराफ कितना खाता है, तो 45 किलो लगभग में। जब ये चलता है तब एक तरफ दोनों पैर पहले आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ दोनों पैर आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही कम सोता है, 1 से 2 घंटा। ठीक है, चलिए पेंगुइन, यह न उड़ने वाला पक्षी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, न उड़ने वाला पक्षी है। ये पानी में तैर सकता है। ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और ये अंडा देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह समूह में रहता है हमेशा। पेंगुइन याद रखिएगा, न उड़ने वाला है, अंडा देता है और बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर में मिल जाएंगे वहाँ पे। व्हेल, यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, मतलब बच्चा देने वाली स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर पूछे तो ब्लू व्हेल मारिएगा, स्थल का पूछेगा तो हाथी होगा। यह फेफड़ों से सांस लेती है। तो जो बच्चा पैदा करता है कोई भी जानवर हो, वो फेफड़ा से ही सांस लेगा।
इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा व्हेल क्या है, मत्स्य है या स्तनधारी है, तो स्तनधारी ही मार के आइएगा। 90 साल तक जीवित रहती है। डॉल्फिन के बारे में जानिए, यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है। यह फेफड़े से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। उसके बाद का आंधी डॉल्फिन शंशु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। डॉल्फिन के बारे में जान गए, आगे चलते हैं जानवर। जो जो जानवर आपके सिलेबस में है उसके बारे में इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है, ये आपका, ठीक है। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है। यह सर्वाहारी है, मतलब मांसाहारी भी शाकाहारी भी सब चीज़ खा लेती है। सांप के बारे में पूछा जाता है। यह रेंग कर चलते हैं। इसके दांत होते हैं परंतु यह भोजन को भरपूर निगल जाते हैं। इसके कान नहीं होते, ये जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग कर जहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा जो सर्फ का जो डंक होता है, दांत होता है, खोखला होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने खोखले दांत होते हैं, तो 2। इसी से जहर निकालने का काम करती है वो सब, ठीक है। इसके काटने की दवाई इसी के जहर से बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, नाग को ही बोलते हैं कोबरा, दुबोइया, करैत और अफाई, 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगला है कोबरा सांप घोंसला बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सांप है जो घोंसला बनाता है, तो कोबरा। और ये जो घोंसला होता है वो मिट्टी में ही बनाने का काम करते हैं। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, याद रखिएगा 30 फीट तक। किसानों के मित्र भी होते हैं। ये किसानों के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते और चूहों को खा जाते हैं, इसलिए किसान का मित्र भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं काट लेने पर। चलिए आगे चलते हैं, केचुआ के बारे में जानते हैं। केचुआ क्या है, ये भी रेंग कर चलने वाला जीव है। ये भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो जाएगा, ठीक है। ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। ये मिट्टी खाते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। और ज़मीन को भुरभुरा कर देते हैं। ये किसान के मित्र है क्योंकि जब मिट्टी में भुरभुरा कर देते हैं तब हवा मिट्टी में जो है वह प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ भी हो जाती है, लाभदायक भी होती है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर, इससे क्वेश्चन बनता है केचुआ से। चिंपैंजी, चलिए ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है। चलिए समूह में रहते हैं जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। चिंपैंजी समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। इसकी आयु 50 साल तक होती है। ये सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। मनुष्य का प्रजाति, मनुष्य इसी का माने प्रजाति इसी से बना है मनुष्यों का। सिलौथ, देखिए सबसे आलसी जानवर अगर पूछे तो सिलौथ होता है, सबसे आलसी जानवर। ये भालू जैसा जानवर है। ये रात्रिचर है और दिन में सोता है, लगभग 18 घंटा सोता है, मतलब 4 घंटा ही वह नींद नहीं लेता है, 18 घंटा सोने का काम करता है, सबसे आलसी। ये पैरों पर उल्टा लटका रहता है, हमेशा उल्टा लटका रहेगा। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। यह एक अच्छा तैराक भी होता है, मतलब तैरने का काम करता है। ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़ों मकोड़ों को भी खा लेते हैं, मतलब सर्वाहारी हो गया। चलिए शीत निंद्रा,
कुछ जानवर ठंडे के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते, वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं और इसे ही शीत निद्रा कहते हैं। और शीत निद्रा में आते हैं सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू, है ना। ठंडे के मौसम में ये सब दिखाई नहीं देते हैं, ये अपने आवास के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही सोने का काम करते हैं। तो यही है आज का जो टॉपिक था, जानवर का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। न्यू सिलेबस पर आधारित आपके सिलेबस में शामिल किया था पशु जानवर। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी टेलीग्राम पर लिखिएगा, वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले टॉपिक लेकर के आएंगे। जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को बारी बारी से हम कराएंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।